सरकार और प्रशासन दोनों अवैध कब्जे करवाना और अवैध रजिस्ट्री बनाने का ही काम कर रही है बस। उस टाइम पर सीकर जिले में पहली स्कूल यही थी। प्रशासन की पूरी मिलीभगत है इसके अंदर। भूमाफियों के साथ मिला हुआ है, उसके नाम से विक्रय पत्र बना दिया। ये 1933 में बन गई थी, 34 में तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ भूमाफिया इसे कब्जा करना चाहते हैं। गांव की भूमि है, पुराना विद्या का मंदिर है, वो नष्ट होते जाएंगे। और प्रशासन को, सरकार को जो भी मिले, जो अधिकारी मिले हुए हैं उनको हिला के रख देंगे। पहली से लेकर 8वीं तक यही पढ़ाओ। अब पहले की टीवी के बाद में कोई नाव चड्डी को भूल बख्शू अरबी को अब कब्जो कर रहे नाजायज। समूह पुरानी विद्यालय आजादी में पहले की विद्यालय तो 27 स्टूडेंट ठीक पढ़ा करता। 4 में 15 गाँव गिन लिया आपने। अब तो स्कूल का छात्रों को दायरे हो उठे और ऐसा आंदोलन होगा कि आसपास के लोग भी देखेंगे। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आपा गांव है अर्दयालपुरा और थे मेरे पास के मायने देख को का स्कूल 1934 की बनेड़ी है, लेकिन आज स्थिति यह है कि हरदयालपुरा गांव का सारा ग्रामीण एक जगह है और आरोप आको है कि भ्रष्टाचार को यहाँ को खेल खेलो जा रहा है कि बिक मायने हरदयालपुरा की गवर्नमेंट स्कूल जबकि आजादी पहली की बनेड़ी है बा बिकी जदमा आ गई है। 1934 की स्कूल है, आजादी पहली की बनेड़ी है, नामांतरण है जगह लोग खुलवा लियो और बिग बात के मायने अब कब्जो करवाने स्कूल के अठे आया है। गांव का सारा इकट्ठा हो रहा है। आई बात कह रहा है कि 1934 की स्कूल अर्कियान को भ्रष्टाचार को खेल हुई है कि नामांतरण खोलियो, पंचायत रद्द कर दियो और बिग बात के मायने रजिस्ट्री है जकी बीच गाँव जार दूसरी जगह करवा ली। कहीं पूरा मामला है अंकल जी। मामला ये है कि ये जो स्कूल बनी हुई है ना, ये गंगा बख्श कानोड़िया की 1934 की मिडिल स्कूल है। उस टाइम पर सीकर जिले में पहली स्कूल यही थी, मिडिल स्कूल, और यहाँ दूर दराज के पढ़ने के लिए लोग आते थे और पूरा गांव का सहयोग था। गांव के कुछ संभ्रांत आदमी थे, उन ट्रस्ट से मिलकर के ये स्कूल बनवाई। इसके बाद में कोई टेक्निकल मिस्टेक से हुई, क्या हुई कि सेटलमेंट के टाइम पर जो आदमी आज यहाँ है ही नहीं, उसके नाम पर ये 442 का जो कसरा है वो उनके नाम हो गया। सब चले गए, उनके 4 बेटे थे, चारों चले गए, एक बेटा बचा। उसने विक्रय पत्र, उनका काम यही है, भूमाफियों के साथ मिला हुआ है, उसके नाम से विक्रय पत्र बना दिया। अच्छा। और विक्रय पत्र के गवाह भी यहाँ के नहीं है, एक रानोली का है, एक दुर्गापुरा पिपराड़ी का है। पहली मामलो पंचायत में आयो, नामांतरण तो नहीं आयो। पहले नामांतरण नहीं मामलो आयो, तो ग्राम पंचायत ने नामांतरण रद्द कर दिया। रद्द करो ये कहकर रद्द कर दिया कि मौका मुआयना किया गया, मौके पर वो वहाँ कोई खाली जगह है नहीं है, स्कूल विद्यालय पुराना भवन है। गाँव के उप सरपंच, पंच, इनकी पूरी राय लेकर के कमेटी बना करके उसने ये प्रस्ताव दिया कि ये नामांतरण दिनांक 8-10-25 को रद्द कर दिया गया। स्कूल जमीन की भी टाइम पर कौन बनवाई ही, कौन बिग बाद में चाल स्कूल और एक महीने कहीं कहीं चाल तो देखो ये स्कूल थी, ये जो जमीन है 442, इसमें रत्ताराम रहता था, वो काबिज था और गांव के सहयोग से रत्ताराम डाखा गांव के कहने से उन्होंने ये दान में दे दी। उस टाइम दान तो लिखता नहीं था, ने कहा ये स्कूल बनाएंगे क्योंकि कानोड़िया की मौखिक रूप से दे दी, तो ये स्कूल बन गई। ये 1933 में बन गई थी, 34 में तो स्टार्ट हो गई थी। उसका नाम है गंगा बख्श कानोड़िया विद्या मंदिर हरदयालपुरा के नाम से चालू हो गई और वो चल रही थी। ये चलती चलती चली। अब क्या हुआ कि कुछ 5-10 वर्ष पहले एक हमारी नई बिल्डिंग बन गई। अच्छा, स्कूल की जगह थी, वहां बन गई, बिल्कुल जोड़ी है उसमें बन गई। और इसमें आज भी मंडल का सामान पड़ा है और बीच में 1990 में फिर इसको चालू वापस करने के लिए बालिका विद्यालय खोली गई। अच्छा। जिसका प्रूफ हमारे पास आज भी है, लेकिन कुछ भूमाफिया इस कब्जा करना चाहते हैं। लोगों को कह रहा है कि मैं इस पर नहीं कब्जा करूंगा, आसपास के पर कब्जा करूंगा, लेकिन ये 442 में ये कम से कम 450 वर्ग मीटर में ये बिल्डिंग फैली हुई है। मौके पर आपको दिखाऊंगा, ऊपर जाकर के फैली हुई है। इस पर कब्जा करने का उनका पूर्ण इरादा है और वो कब्जा करना चाहते हैं। इसको बचाएं, वरना ये जो सरकारी भूमि है, गांव की भूमि है, पुराना विद्या का मंदिर है, वो नष्ट होते जाएंगे और भूमाफियों का मनोबल बढ़ता जाएगा। भाई साहब,
जब आ स्थिति हो रही है प्रशासन कन थे गया या फिर कोई ने ज्ञापन व्यापन दियो या फिर कोई मामलो आगे बढ़ायो? प्रशासन कर में अब जाशिया मारकन जे मामलो सामने आयो, गुरुजी सब ग्रामीण सब एक जगह इकट्ठा हुआ, राय मशविरो करियो, पुरानी हिस्ट्री तलाश करी गई है और अभी हम लोग पूरे दस्तावेज हमने तैयार कर लिए हैं। आज रविवार, कल सोमवार को हम लोग श्रीमान कलेक्टर महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनके पास जाकर निवेदन करेंगे, एक बार बताएंगे कि सर ऐसी ऐसी चीज है। अब किसी भी प्रकार से कौन सी कड़ी जोड़ के आपने रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री को हमने देखा रजिस्ट्री पूरी तरह से अवैध है, उसमें 3-4 लूप होल हैं। तो जो मिलीभगत रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है उसको भी हम उजागर करेंगे। अगर मतलब भ्रष्टाचार को खेल पूरा रजिस्ट्रार ऑफिस का मायने खेलो गई है। बिल्कुल बिल्कुल कड़ी से कड़ी जोड़ी गई है और वहां से रजिस्ट्री हो गया। आपने गुरुजी ने आपको बता दी, पूरा बता दिया, फिर भी रजिस्ट्री हो गई। तो आप देख लो कहाँ पे लूप होल है। कल हम लोग समस्त ग्रामीण इकट्ठे होके रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। अगर वो हमारा साथ नहीं देते हैं तो ग्राम हरदयालपुरा की ओर से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और प्रशासन को, सरकार को, जो अधिकारी मिले हुए हैं उनको हिला के रख देंगे और इस जगह पे तो किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होने देंगे सर। और अब भाई स्कूल है अठ जत्ता भी लोग खड़े है, गांव का ग्रामीण जत्ता भी खड़ा है, ये मन लागे सारा मतलब अंकल जी थे भी अठे पटेड़ा दी को बिल्कुल है। अठे पटेड़ा तो हम बताऊंगे 80 साल का बता दूं मैं। हाँ। 80 साल के लोग बैठे हैं, देखिए देखो ये सारा जत्ता भी लोग है इस जगह पटेड़ा है। मैं 80 साल का हूँ और इसी स्कूल में शुरू से पहली से लेकर 8वीं तक यहीं पढ़ा हूँ। आ नाम हुई कि यहाँ कोई आको रिश्तेदार है, कोई अठे रहतो हो, कोई भी कौन तो आज तक अठे बसेड़ा ही को नहीं। गाँव नहीं है, दादली गाँव ही नहीं है। गांव इसका दादली है। हाँ। दादली में रहते हैं, उसने कब्जा किया है, फिर यहाँ कोई नहीं है उसका। कागज में नाम कब्जो तो हाल हुई है। हाँ तो कागज में करा दियो ना। कब्जो तो हुआ कहता हूँ गाँव का पूरा बैठा है, डे कब्जो तो सरो थोड़ी बात है। आपको कागज देख तो करवाएगा भाई, कागज देख कब्जो कराएगा जगह बेच का। आपको 97 साल का मिलाता हूँ इनके सहयोग से। थारी अदगमाई ने कहीं है स्कूल के बारे में कौन बनवाई? वो मंगल राकड़ बनाई है, रतन राकड़ थे जगह रताराम जी ढाका की बात कर रहे हो, बाकी बता रहा है कि बेदी है बिग बाद के मायने बनी है, लेकिन अब स्थिति है जबकि अलग हो चुकी है और ग्रामीण पूरा आक्रोशित है। गलत काम है साहब। आप पहले की डीबी के बाद में कोई नाव चिट्टे को भूल बख्शू, अरबी को आप कब्जो कर रहे नाजायज। प्रशासन की पूरी मिलीभगत है इसके अंदर। यह सरकार और प्रशासन दोनों कब्जे, अवैध कब्जे करवाना और अवैध रजिस्ट्री बनाने का ही काम कर रही है बस। अरे बाबी बिना देखा, बिना जांच पड़ताल करे रजिस्ट्री हो रही है ना, बिना देखा बिना और दादली गांव में तो आज तक गोंदे गांव में चल में, ई गांव में पढ़िया, स्कूल में पढ़िया। और एक बाद में आगे कहीं रेसी दारो आंदोलन है जो कोई मायने आंदोलन तो रसी की एप्लीकेशन वगैरह लिख लिया, साइन करवा लिया और आगे की कार्रवाई कर गाँव का साग मिलर। स्कूल को मामलो और वो पहली बार यहाँ हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल को है जो आमंत्रण चढ़वा ले कोई दूसरो। देखो जो भी है, जो गलत कार्य करे है बिके वो सिर्फ हरदयालपुर ही को नहीं, आसपास का पिपराली गुंगारा सा गाँव को मामलो है। आ विद्यालय जब तक मैं समझदार हुआ मैं आई सुनिए कि हरदयाल जी राजा होया करता, बाकी आ जगह देड़ी सैदान कमान और भी जगह कमाना विद्यालय बनेड़ी है और बहुत ही पुरानी विद्यालय आसपास है गांव। मेरे हिसाब से लगभग 100 पुरानी विद्यालय, पिपराली गुंगारा आसपास 100 पुरानी विद्यालय, आजादी में पहले की विद्यालय है। तो जो भी असामाजिक तत्व वहीं पे एक रजिस्ट्री करवाइए भी बिल्कुल खिलाफ हाँ, और जो भी हमारी गांव का लोग सहमति बना से अधिकारियों भी मिल से के पूरे तय तक जा कना ब्यूरो पड़ो के आयान को खेलो हो चुका है 6 फरवरी को, अभी 6 फरवरी 6 फरवरी को निकाली वो रजिस्ट्री। पता चला उन्होंने कहा 442 की रजिस्ट्री करवा दी। पर बात तो यहाँ भी लग रहा है कि नाबा ना आगा जना 1000 ब्यूरो पड़ो ना, वो तो मन तो मेरे पड़को कोशिश तो आई, पटवारी आए और पटवारी ले रहे हो का आज जगह कौन सी है, फ्रंट कितना है, अंदर तो नहीं गए वो। फ्रंट पूछा कि यहाँ से लेकर के और वहां तक इसका फ्रंट है। तब मालूम चला एक मंगलाराम जी चौधरी थे, वो अग्रणी आदमी थे और वो कल्याण सिंह के उनके साथ दोस्ती का व्यवहार था और उसके नाम से ये गांव बसा हरदयालपुरा। तो उन्होंने तुरंत ये कानोड़िया से ट्रस्ट मिलकर के ये स्कूल बनवा दी, ये मंदिर भी बनवाया, ये स्कूल भी बनवाई। ये बहुत पुरानी स्कूल है। बिल्कुल जितना भी स्टूडेंट है ठीक पढ़ा करता 15-15 चार मेरा 15-15 गाँव गिन लिया आपने। अब तो स्कूल का छात्रों को दायरा हो दाल सिंह था फ्रीडम फाइटर श्री माधोपुरा सालासर का, वो उस टाइम पर हेडमास्टर था, वो चला गया, अब वो फ्रीडम फाइटर था। अब वो आकर के यहाँ हेडमास्टर बना और लोगों को पढ़ाते थे। यहाँ पर गांव की बहुत पूरी रुचि थी
शिक्षा के प्रति। शिक्षा में हमारा गांव शुरू से आगे रहा है। मतलब जखी हॉस्टल की व्यवस्था अब 10 साल का मायने उबा लगी है, वह व्यवस्था हटे 90 साल पहले ही। तो आरोप है जगह अर्दयालपुरा का पूरा ग्रामीण है को ही है कि वो खेलो भ्रष्टाचार को है जो रजिस्ट्रार कार्यालय के मायने हुई है, और एक ऊपर भी गांव का है जगह जवाब मांग सी। और आज गांव का बेड़ा हुआ है, जिया ही ऑफिस ओपन हो सी, एक गांव का सारा आक्रोशित लोग है कलेक्टर के सामने और रजिस्ट्रार और ऑफिस के सामने था नजर आसी, और आक्रोशित भी ई लेवल के ऊपर। अब आगे कई रणनीति रही तारी बता दिया मैंने आपको, कल हम जा रहे ऑफिस जा रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, अगर वो मानते हैं इसको स्वीकार करते हैं उनसे चूक हुई है, तो ठीक, अगर चूक उनसे वो मानते हैं कि चूक नहीं हुई है, सही है, तो फिर बड़ा आंदोलन होगा, और ऐसा आंदोलन होगा कि आसपास के लोग भी देखेंगे, और जो गलत काम है वो गलत है, और गलत को हम गलत साबित करके रहेंगे। उसके लिए कोई भी प्रकार का कोताही नहीं बरती जाएगी। आंदोलन कैसा भी हो आगे प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, लेकिन हम यहाँ पर अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। बिल्कुल चेतावनी प्रशासन ने दे दी गई है, और ई मामला में जी कोई अपडेट आसी मैं थारतान जरूर पूछा। धन्यवाद, राम राम साहब।